तो वी हैव डॉक्टर सुची है, शी इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसका वो अपने मेडिकल स्टडी के हिसाब से कुछ आंसर करेंगी। तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो फैट लॉस को लेकर के और मसल गेन को लेकर के फीमेल्स के लिए आपका क्या सजेशन है और क्या अप्रोच है? Okay, so this has to be understood very properly. Women, especially women जिनका फैट ज़्यादा है या जो पोस्टपार्टम है, जिनको बेबी हुआ है, जिनका फैट बॉडी में काफ़ी कलेक्ट हो जाता है, उनमें एक नोशन रहता है कि हम डाइटिंग करके, हम क्विक एरोबिक्स करके, कार्डियो एक्सरसाइजेस करके क्विकली वेट लॉस कर लेंगे। दिस इज़ एक्चुअली डेट्रीमेंटल ओवर अ लॉन्ग टर्म। अगर हम समझें कि women what do they need, जब ओल्ड हो जाएं तब आपको चाहिए कि आपकी बोन्स और मसल्स में स्ट्रेंथ हो। बोन्स और मसल्स में स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करेंगे? अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल की तरफ फोकस करें तो हम चाहेंगे कि हम वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग में मसल गेन होगा। जब मसल गेन होगा, जितना लीन बॉडी मसल आपका गेन होता है उतना आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है। जितना बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होगा उतना ज़्यादा फैट आप एट रेस्ट बर्न करोगे। तो एट रेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग फैट विल इंक्रीज। तो आप 1 घंटा जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आपने 1 घंटा कार्डियो किया, मगर अगर आपको चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपका फैट लॉस होता रहे, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग मसल। एंड मसल कैसे बिल्ड होगा? वेट ट्रेनिंग। यस। तो बेसिकली एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, एज यू आर गायनोकोलॉजिस्ट। तो अभी थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक केस आया था कि उनकी डिलीवरी हुई है। तो उस डिलीवरी के बाद उनको ऐसा डर लग रहा है कि उनको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट वाज सी सेक्शन आई गेस। तो उसमें आपका क्या सजेशन है? तो आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ डिलीवरी slowly build yourself up. A very good mentor is required. See, if I have a person and I have to say that Kashiv is really good, I have been working out with him and I can understand his fundamentals are so clear. So if there is someone who can help you, then even after 3 months you can go full-fledged with weight training. मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि शायद उनका 2.5 मंथ्स हुआ है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप स्टार्ट करें। तो मैंने उनको ये भी समझाया था कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगी तो हम ऐसा नहीं होता है कि डे 1 को हमने बहुत ज़्यादा वेट उठवाया आपसे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। मैं बॉडी वेट से आपकी ट्रेनिंग करवाना शुरू करूंगा और वहाँ से जहाँ पे आपको मसल रिकवरी की ज़रूरत है वहाँ पे हम थोड़ा लोड डालेंगे और धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो वॉज माई अप्रोच राइट? दैट वॉज एब्सोल्युटली राइट। एक ग्रेडेड अप्रोच चाहिए कि आप स्लोली यू स्टार्ट फ्रॉम मिनिमल वेट्स एंड देन यू प्रोग्रेस। So this kind of approach can really help women. Okay. Also, I thought I should share कि patients जो आपके पास ऐसे भी आते होंगे जैसे PCOS है, infertility है, there are so many people who are struggling with these things these days. In patients में weight training will go a long way in helping them correct their body's metabolism, in correcting hormones. So half of the problems that ladies are facing today, especially delayed periods, PCOS, even infertility, can be treated with a good lifestyle. Good lifestyle, weight training, healthy eating, you can treat it. So it is very important to have a very healthy lifestyle, especially for women. Post menopause, they are going to lose their calcium का intake भी लोग ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो bones after menopause, women will have very fast degradation of bones, जिसमें osteoporosis, osteomalacia बहुत common होता है। तो जिसने जितना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग किया है ना एट यंग एज, उनको उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दैट दे विल हैव हेल्दियर बोन्स आफ्टर 40-50 इयर्स ऑफ एज। इसलिए बोन फ्रैक्चर्स विल बी मच लेस। So these things should always tempt women to go into weight training. I am also weight training and I am really liking working out with you, Kashiv. You have helped me immensely. One more question, ma'am. What kind of weight training do you suggest? लोग बहुत बार आके हल्के हल्के वेट्स उठा रहे होते हैं and that is not making any impact on their body. तो आपका इस पे क्या व्यू है? किस तरह की वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? मतलब इंटेंस वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए या जस्ट किसी भी वेट को लेकर के बॉडी में मूवमेंट कर लेना चाहिए? There has to be some challenge.
थोड़ा सा इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी कुछ आपको इंक्रीज करना है, तभी आपकी बॉडी को वो वर्कआउट लगेगा। अगर चैलेंज ही नहीं है, आप 5 kg से ही शुरू से कर रहे हैं, आप 6 महीने बाद भी 5 kg से ही कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसको नॉर्मल मान लेगी, उसको एक्सरसाइज ही नहीं मानेगी। तो इसीलिए ये ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, और करेक्ट मोड ऑफ लिफ्टिंग, करेक्ट mode of using your weights, techniques, these are very important. Instead of going in for an injury, it is better to prevent it, which I think is taken care of here. So this was Dr. Suchi, a gynecologist. I hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा ये समझने में कि वेट ट्रेनिंग कैसे सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच।